दोस्तों, फरीदाबाद शहर में एक गांव लगता है मंझावली। और मंझावली में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटती है। घटना क्या होती है कि एक परिवार ने अपने कामकाज के लिए अपने ही खेतों पर अपना एक सुंदर सा मकान बना रखा है। जैसा कि उनका मकान गांव से काफ़ी दूर उनके खेतों पर बना हुआ था, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ता पाल रखा था। कुत्ता बड़ा ही खतरनाक होता है। दोस्तों, 2010 की ये बात है। आज एक दिन वो परिवार अपने ही खेतों पर काम कर रहा था, तो अचानक से वो क्या देखते हैं कि 50-60 लोगों की जो भीड़ है दौड़ती हुई उनके घर की तरफ आ रही है। और उन सब से आगे एक 3-3.5 साल का जो बच्चा है वो तेज गति से दौड़ता हुआ उनके घर की तरफ आ रहा था। उस परिवार के सामने समस्या क्या थी कि उन्होंने अपने कुत्ते को खुला छोड़ रखा था। और जैसे ही वो कुत्ता उन गांव वाले को अपने घर की तरफ आता देखता है, दौड़ देखता है, तो वो कुत्ता भी उन गांव वालों की तरफ दौड़ने लगता है। परिवार वाले इस मंजर को देखकर एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी उसी समय वो अपने घर परिवार के जो बड़ा लड़का होता है उसको कुत्ते के पीछे भेजते हैं, कुत्ते को पकड़ने के लिए, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे वो कुत्ता उस छोटे से बच्चे के पास पहुंचता है तो उस लड़के की एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, वहां का जो मंजर होता है, क्या होता है, क्या वो कुत्ता उस छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, क्या ये वो उसको काट लेगा? लेकिन यहाँ की जो जो देखने का जो मंजर होता है, यहाँ तो कुछ उलट ही होता है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। और फिर वो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप मेरी सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये जो स्टोरी है, जो पुनर्जन्म कि पर जो सच्ची ये जो कहानी है और ये पुनर्जन्म पर जो आधारित स्टोरी है, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। समय को खराब ना करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी होती है शुरू हरियाणा से। हरियाणा का एक जिला होता है फरीदाबाद। उसमें एक गांव लगता है मंझावली। मंझावली गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। 25 मार्च 2008 को ब्राह्मण परिवार में एक मासूम से प्यारे से छोटे से लड़के का जन्म होता है और उस लड़के का नाम तुषार रखते हैं। तुषार को पाकर ब्राह्मण परिवार जो है वो काफ़ी खुश होता है और वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है, जो ये लड़का है, हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है, लेकिन सोते समय उसको कुछ परेशानी होती है। जब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो उसका दम घुटने लगता है। अपने बच्चे की परेशानी को देखकर बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे और भी हुए हैं, लेकिन किसी के साथ ये परेशानी नहीं थी, लेकिन इसके साथ तो कोई अजीब ही परेशानी है। ना तो ये रात को सो पाता है और इसने हमें काफ़ी परेशान कर रखा है। डॉक्टर साहब बच्चे की माँ से कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा है कमज़ोर, तो कुछ, लेकिन ये परेशानी सभी में होती है, किसी में ज़्यादा दिखाई देती है तो किसी में कम दिखाई देती है। तो बच्चे की माँ डॉक्टर साहब से दवाई लेकर अपने घर आ जाती है। अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करने लगती है। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है। अब बच्चा 12-13 महीने का हो जाता है। कुछ वो ऐसे वर्ड बोलता है जिससे कुछ समझ आते, कुछ समझ नहीं आते, कि वो अभी छोटा है। तो वो कहता है कि मेरा डॉगी कैसा होगा, लेकिन घर परिवार वाले उस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चे की जो बातें हैं वो उनकी समझ में नहीं आती हैं। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है तो वो अब उसकी वाणी में भी सुधार आता है, यानी कि वो साफ बोलने लग जाता है। अब वो परिवार वालों के सामने नए नए राज खोलता है। जब परिवार वाले उसको तुषार कह के बुलाते तो वो अपने परिवार वालों पर काफ़ी गुस्सा होता और कहता, जब मेरा नाम सुरेंद्र है तो तुम मुझे तुषार क्यों कहते हो? तो परिवार वाले कहते हैं, ठीक है बाबा, आज के बाद हम तुझे तुषार नहीं कहेंगे, हम तुझे सुरेंद्र कहकर ही बुलाएंगे। तो घर वाले भी उसकी बातों से उसके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तुषार में एक नई बात और भी थी कि वो बचपन से काफ़ी दिमागदार और होशियार था। उसने बहुत ही जल्दी बोलना और चलना भी सीख लिया था। अब परिवार वालों के सामने वो एक बात हैरान कर देने वाली कहता है, मेरी पत्नी कैसे होगी, वो मेरे बगैर अकेली बहुत ही परेशान हो रही होगी। दादाजी जब अपने छोटे से पोते से इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी मुस्कुराते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, मेरा छोटा सा तो पोता है,
और ये बताओ इसकी तो पत्नी भी आ गई, यानी कि इसकी शादी भी हो गई। परिवार वालों को अपने उस छोटे से बच्चे की बातें बहुत अच्छी लगने लगती हैं और बार बार वो उसको छेड़ते हैं और उससे कहते हैं कि, और उससे उसकी पत्नी के बारे में बार बार पूछते हैं। अब यहाँ से तुषार अपने पिछले जन्म की बातों का जिक्र करता कि वो दो दोस्त होते हैं और दोनों ही वो एक कंपनी में गार्ड की जॉब करते हैं, गार्ड की ड्यूटी देते हैं। और जब वो छुट्टी से के बाद अपने घर आते हैं तो पहले दोनों बैठकर शराब पीते हैं। सुरेंद्र को पहले जो तुषार का जो पहला जन्म होता है उसको पीने की आदत होती है, लेकिन वो बैठकर पैक भी लगाया करते थे। दोनों काफ़ी जिगरी दोस्त होते हैं और काफ़ी समय बैठकर आपस में वो अपना समय भी व्यतीत करते। तो दादाजी कहते कि तुम ऐसा भी किया करते थे। अब परिवार वालों को एहसास हो जाता है, उनको पक्का विश्वास हो जाता है कि जो ये हमारा पोता है इसका दूसरा जन्म है, ये दूसरा जन्म लेकर हमारे घर आया है। जब तुषार सोया करता था तो वो अलग अलग तरह की अजीब अजीब बातें किया करता था। तो घर वाले उसकी परेशानी को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक दिन तुषार अपने परिवार वालों से कहते हैं कि ये तो मेरा घर नहीं है, ये मेरा गांव नहीं है, मैं बादरपुर का रहने वाला हूँ, वहीं पर मेरा घर है और मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे अपने घर जाना है और एक बेटी की मैंने सगाई कर दी है और किसी से मैंने पैसे कुछ उधार दे रखे हैं। उसने मेरी पत्नी को वो पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, मेरी पत्नी काफ़ी परेशान हो रही होगी। मुझे अपने घर बादरपुर जाना है। और वो अपने घर परिवार वालों से काफ़ी जिद करता है, लेकिन उनके परिवार वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसको बादरपुर लेकर जाते हैं। दादा दादी और उसके घर वाले इन बातों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक दिन तुषार की जो मम्मी है वो अपनी सास से कहती हैं कि माँ ये यहाँ पर रहेगा, तरह तरह की बातें करेगा, हो सकता है जगह बदलने से इसके जो दिमाग की जो ये बातें हैं, इसके दिमाग की जो परेशानी है, क्या पता इसमें कोई सुधार हो जाए, ये भूल जाए, जगह बदल कर ही देख लेते हैं। तो तुषार की मम्मी अपने बेटे को तुषार को लेकर अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे तुषार अपने नाना के घर जाता है, वहाँ जाकर भी वो इन्हीं बातों को करता है और अपनी नाना से कहता है कि मैंने अपने दादा दादी से काफ़ी कहा कि मुझे अपने घर बादरपुर जाना है, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, मुझे मेरे घर लेकर नहीं जाता, आप ही मुझे मेरे घर बादरपुर लेकर चलो। नाना जी तुषार से कहते हैं अब रात काफ़ी हो गई है, सुबह उठेंगे तो सुबह मैं आपको बादरपुर जरूर लेकर चलूँगा, आप अब जाकर सो जाइए। जैसे ही सुबह होती है तो तुषार सबसे पहले उठता है और सुबह बहुत ही जल्दी उठकर अपने नाना की चारपाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है और नाना को डांट फटकार लगाते हुए जोर जोर से कहता है कि तुमने उठने में इतनी देर लगा दी, तुम आज बहुत देर से उठे हो, मेरे घर बहादुरपुर लेकर चलना है और काफ़ी देर हो गई है, जल्दी करो, जल्दी हमें बहादुरपुर जाना है। तो नाना जी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा है, ये कल की बातें अब तक नहीं भूला है, ये बातें इसके अब तक याद हैं। तो तुषार की जो मम्मी है वो अपने पापा से कहती है कि पापा ये सभी बातें तो ये वहाँ पर भी किया करता है। अब जो तुषार के नाना है और भी ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, कल मैं, आज थोड़ा देर हो गई है, कल मैं तुम्हें पक्का बादरपुर लेकर चलता हूँ। अब तुषार को काफ़ी गुस्सा आता है और पास में ही उसके एक बैट पड़ा होता है और तुषार बैट को उठाता है और अपने नाना की गाड़ी में जोर जोर से मारने लगता है, उस गाड़ी को तोड़ने लगता है और अपने नाना से कहता है कि ये गाड़ी हमारे किस काम की है और जब मुझे ये अपने घर बादरपुर लेकर नहीं जा सकती। अब तुषार के नाना बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जब अगली सुबह होती है वो अपनी बेटी और तुषार को गाड़ी में बैठाकर अपनी बेटी की ससुराल पहुंच जाते हैं और तुषार के दादाजी से बातें करने लगते हैं और तुषार के दादाजी से कहते हैं कि इसके दिमाग पर इन बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, यदि इन बातों को हमने जल्दी से साफ नहीं किया है तो इस बात को हमें जल्दी से जल्दी साफ कर लेना चाहिए, वरना आगे जाकर इसकी ज़िंदगी में ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, 2 गाड़ियों को तैयार किया जाता है और 25-30 लोगों, गांव के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, सभी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और साथ में तुषार को बैठाया जाता है और बहादुरपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही बहादुरपुर गांव के बाहर गाड़ियां पहुंचती हैं तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है। अब तुषार के बाबा जी तुषार से कहते हैं अब भाई तेरा गांव बहादुरपुर आ गया है,
आगे का रास्ता तुम अब हमें बताओ, कैसे कैसे आगे जाना है। तो तुषार जैसे जैसे गांव में आगे जाने का रास्ता बताता है, ऐसे ऐसे गाड़ियां जाती हैं। गांव से बाहर सबसे पहले टेंट वाले की दुकान आती है। टेंट वाले की दुकान जहां पर शादी ब्याह की सजावट का सामान मिलता है, वहां पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। गांव के कुछ लोग गाड़ियों से उतरकर टेंट वाले की दुकान पर आगे का रास्ता जानने के लिए उतरते हैं और टेंट वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पीछे से तुषार भी गाड़ी से उतरकर टेंट की दुकान पर पहुंच जाता है और टेंट वाले से बातें करने लगता है और कहता है कि क्या तू मुझे नहीं जानता, तू मेरा जिगरी दोस्त हुआ करता था, तू तो मुझे ही भूल गया। तू उन बातों को भी भूल गया है कि जब हम बैठकर साथ में पैक लगाया करते थे, क्या तू उन्हें भी भूल गया है। जैसा ही टेंट वाला उन छोटे से बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनता है तो वो एकदम से बड़ा ही हैरान रह जाता है और गांव वाले से कहता है, ये छोटा सा बच्चा है और इस तरह की बातें कर रहा है, किसने इसको बताया कि पैक भी लगाए जाते हैं। अब तुषार टेंट वाले से कहता है, क्या तू सुरेंद्र को नहीं जानता। टेंट वाला कहता है, कौन सुरेंद्र, मैं किसी सुरेंद्र को नहीं जानता। तो तुषार टेंट वाले से कहता है, जो खेतों पर रहा करता था और तू तो उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था और तुमने तो साथ में बैठकर काफी समय बिताया है, तू फिर भी मुझे भूल गया। अब टेंट वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तो टेंट वाला तुषार से कहता है कि तू सुरेंद्र को कैसे जानता है। तुषार कहता है कि घबराओ मत, तेरा यार तुझसे मिलने के लिए दोबारा से आ गया है और तेरे सामने खड़ा है, तुझसे बातें कर रहा है। अब सारी कहानी टेंट वाले की समझ में आ जाती है। तो तुषार कहता है, अब मैंने अपने दोस्त से बातें कर ली है और अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। टेंट वाले की दुकान पर तुषार इस तरह की बातें कर रहा था जो पुनर्जन्म पर सच्ची बातें थी। पुनर्जन्म भी होता है, ये एक हकीकत है। तो जो भी इस गांव वाले पड़ोस वाले जो भी इन बातों को सुनता तो वो टेंट वाले की दुकान पर लोगों की भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि यहाँ ऐसी ऐसी बातें भी हो रही हैं और जो सुरेंद्र है वो अब वापस आ गया है और वो इस तरह की बातें कर रहा है। जिसको जैसे जैसे पता चलता वो सभी टेंट वाले की दुकान पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब तुषार गांव वालों से कहता है कि तुम जो हमारी जो गाड़ियां हैं उनको साइड में यहीं पर सड़क के किनारे यहीं पर लगा दो, हमें अपने घर के लिए पैदल ही आगे जाना है। सबसे पहले तुषार अपने घर के लिए आगे चलता है, उसके पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाती है और ये सब जानने के लिए ये कैसी कैसी बातें तुषार कर रहा है, सभी इन बातों को जानने के लिए उसके पीछे पीछे उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे जैसे तुषार अपने घर के नज़दीक जाता है तो वो एकदम से दौड़ लगाना शुरू कर देता है। अब जो इस जन्म के तुषार के जो पापा हैं वो अपने बच्चे को इस तरह दौड़ते हुए देख एकदम से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि यदि ये बच्चा यहाँ पर गिर जाएगा तो इसको चोट भी लग सकती है। लेकिन जैसे वो परिवार अपने खेतों पर काम कर रहा था तो उनके सामने ये भी समस्या होती है कि उनका जो कुत्ता है उन्होंने खुला छोड़ रखा था और कुत्ता वो इतना खतरनाक था कि किसी पराये व्यक्ति को अपने आसपास या अपने खेतों पर देख ले तो वो उसको हानि पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ता था, उस पर एकदम से अटैक भी कर दिया करता था। जैसे वो कुत्ता गांव वालों की भीड़ को अपने घर की तरफ आते देखता है तो वो भी उस भीड़ की तरफ भागने लगता है। जब इस मंजर को परिवार वाले देखते हैं तो वो एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं ये कुत्ता इनको हानि ना पहुंचा दे, इन पर हमला ना कर दे तो क्या होगा। तभी उसी समय वो अपने परिवार के बड़े बेटे को उस कुत्ते को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भेजते हैं। जैसे वो कुत्ता उस बच्चे के पास पहुंचता है तो वहां पर मंजर कुछ और ही होता है। कुत्ता जैसे उस बच्चे के पास पहुंचता है उस लड़के की एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, क्यों घबराहट के मारे कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। उस कुत्ते का नाम होता है रेंचो। रेंचो जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचता है तो उस लड़के की एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं जो उस कुत्ते को पकड़ने के लिए आया था कि कहीं ये इसको नुकसान ना पहुंचा दे।
तो रेंचो जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचता है तो उसके गालों, तुषार के गालों को चाटने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वो बेजुबान जानवर उसको इतना प्यार करता है कि आप उस मंजर को देखोगे तो हैरान, और आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। वो मंजर देखने के लायक होता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं। रेंचो और जो तुषार है एक दूसरे से बहुत ढेर सारा वो प्यार करते हैं। तुषार रेंचो से कहता है कि रेंचो, तूने आखिर मुझे पहचान ही लिया है। तेरा जो मालिक है, तेरा जो यार है, तुझसे मिलने के लिए दोबारा से फिर आ गया है। और वो ऐसा कहते हुए एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। जब वो आपस में प्यार कर रहे, तुषार और रेंचो आपस में प्यार कर रहे होते हैं, उसके बाद तुषार उस बेटे से कहते हैं जो कुत्ता पकड़ने के लिए आए थे, वो पहले जन्म का जो सुरेंद्र का बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है सतबीर। तो वो उससे कहते हैं कि हाँ भाई सतबीर, अब तू कैसा है, तेरी पत्नी कैसी है। जब सुरेंद्र की मृत्यु हुई थी तब उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, तो इस वजह से वो उसके पत्नी के और उसके बच्चों के बारे में उससे पूछ रहा था। तो सतबीर भी तुषार की बातों को सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है कि मैं तो इसकी सुरक्षा के लिए आया था कि ये कुत्ता इसको हानि ना पहुंचा दे, और ये मुझे ही शिक्षा दे रहा है, मुझे ज्ञान झाड़ रहा है। तुषार उससे कहता चलो और बातें हम घर जाकर करेंगे। आगे जैसे ही घर की तरफ जाते हैं तो घर के सामने एक बरामदा बना हुआ था, और उस बरामदे में एक चारपाई बिछी हुई होती है जहां पर सुरेंद्र के मम्मी और पापा एक साथ में बैठे हुए थे। तो जैसे गांव वालों की भीड़ उनके घर की तरफ आ रही थी तो दोनों ही वो मियाँ बीबी सोच में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हमने आज क्या कर दिया है जो गांव वालों की इतनी सारी भीड़ है हमारे घर की तरफ आ रही है। जैसे तुषार और सतबीर उनके पास पहुंचते हैं तो पहले तुषार उनको नमस्ते करता है, राम राम करता, फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत, मम्मी तुम्हारी तबीयत कैसी है, पापा तुम कैसे हो, और ये जो परिवार वाले हैं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं या नहीं है, दवाई टाइम पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और तुम्हारा बेटा सुरेंद्र तुमसे मिलने फिर दोबारा से आ गया है। जैसे वो दोनों मियाँ बीबी उस छोटे से बच्चे के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चा कह क्या रहा है, हमारे समझ से बाहर है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो भी इस बात को जानने के बेताब हो रहे थे कि ये हकीकत क्या है। फिर तुषार उनसे कहता है कि अब भी मेरी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं है। चलो अब मैं बताता हूँ कि जहाँ मेरी मृत्यु हुई थी, घर और टिवल का जो फासला होता है वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास का फासला होता है। सुरेंद्र उन सभी को, गांव वाले और जो काफी लोगों की भीड़ होती है, सभी को लेकर उस टिवल पर पहुंचता है जहां पर उनकी पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी। तुषार कुंडी पर आकर बैठ जाता है और कुंडी पर बैठकर गांव वालों से जो पहले जन्म की बातें हुई थी और उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी, उस घटना को पूरी तरह से उनको बताता है, समझाता है कि कैसे कैसे मैं यहाँ कर बैठ गया था। वो बताता है कि जैसे छुट्टी के बाद जैसे ही मैं घर पे आता था तो मैं थोड़ी बहुत शराब पी लिया करता था, और शाम को मुझे खेतों में पानी लगाना था, और जैसे ही खेतों में पानी चल रहा था, शाम का समय था, और जो परिवार वाले थे वो अपना घर में खाना वाना खाकर वो अपने जो है घर पर आराम कर रहे थे, और मैं खेतों में पानी बलाने के लिए ट्यूबवेल पर आ जाता हूँ। और जैसे मुझे प्यास लगती है तो मैं, बोर तो चल ही रहा होता है, तो मैं यहाँ कुंडी पर आकर बैठ जाता हूँ और मैं यहाँ पानी पीने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कुंडी पर आकर बैठता हूँ, पानी पीने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरे शरीर का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाता है और मैं पानी में गिर जाता हूँ, कुंडी में गिर जाता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही हाथ पांव मारता हूँ, बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने शराब पी रखी थी और दम घुटने की से मेरी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारा घर का जो व्यक्ति है वो खेतों पर काम कर रहा है, खेतों पर पानी बला रहा है, अपना काम निपटाने के बाद आकर वो सो जाएगा, और उसके बाद वो घर वाले खाना खाकर गहरी नींद में वो भी अपना सो जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र के साथ ये घटना यहाँ पर घट जाती है तो उनको मालूम नहीं होता है कि ना फिर कोई आकर देखता है कि उसके साथ हो क्या रहा है।
लेकिन जैसे ही वो पानी में गिर जाता है, उसके जो है दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो ये सब कुछ घटना साथ जैसे उसके शरीर के साथ ये हो रहा था, वो सब कुछ वहाँ बैठे बैठे देख रहा था। लेकिन उसके शरीर से उसकी जो आत्मा है वो निकल जाती है। लेकिन आत्मा निकलने के बाद फिर भी वो वहाँ बैठकर पानी पी रहा था। लेकिन वो इस बात को महसूस कर रहा है कि मैं अब मर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ बैठकर जो है पानी पी रहा हूँ। लेकिन इस बात को फिर सभी मान लेते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो तुषार उन गांव वालों से कहता है कि मैं पूरी रात पानी में पड़ा रहता हूँ और मैं कुंडी पर बैठकर ये सब दृश्य देखता रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है। और जब सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे घर वाले उठते हैं और वो अपने परिवार के व्यक्ति को देखते हैं कि रात को वो घर पे नहीं आया है, तो वो टीवल पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन अब भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है अपना किसी का। लेकिन ये फिर भी कहता है कि मुझे अब तुषार कहता है कि अब मुझे कितने प्रूफ देने होंगे, लेकिन फिर भी मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के कान में जाकर कहता है कि हाँ, अब तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। तो वो उनकी पत्नी, वो महिला एकदम से कहती है कि छोटा सा 3-3.5 साल का जो बच्चा है, ये मेरे साथ किस तरह की बातें कर रहा है। अब वो गांव वाले और जो तुषार हैं वो सभी उनके घर चले जाते हैं। और जैसे वो घर पहुंचते हैं, तुषार उस महिला का, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और वो कमरे में ले जाने की कोशिश करता है। कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन तुषार कहता है कि मुझे पीछे कोई भी मत आना, मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। तुषार जैसे उस महिला को एक कमरे में एकांत में ले जाता है और उनसे कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो गई थी तो मैं एक जो बेटी है उसकी मैंने सगाई कर दी थी, उसकी शादी हुई है या नहीं है, मैंने वो कुछ पैसे उस बंदे को दिए थे, उसने तुम्हें दिए हैं या नहीं दिए हैं। इस बात को वो मियाँ बीबी ही जानते थे, सुरेंद्र और उसकी पत्नी ही जानते थे। उनका जो बड़ा बेटा सतबीर था, इस बात को वो भी नहीं जानता था। तो अब उस महिला को पक्का विश्वास हो जाता है और वो सभी से कहने लगती है कि तो वो महिला कहती है, सभी से कहती है, मुझे पक्का विश्वास है ये मेरे पति सुरेंद्र ही हैं, जो हमसे मिलने के लिए दोबारा से आ गए हैं और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये मेरे पति हैं। वो भी भगवान पर विश्वास करने लगती है कि ये पुनर्जन्म रियल में हकीकत में होता है, तो उसको भी पक्का विश्वास हो जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण परिवार होता है, सुरेंद्र के पापा से कहते हैं कि तुमसे मिलने से और इन बातों से हमारे बेटे के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सुरेंद्र के पापा कहते हैं, तुषार के जो सुरेंद्र के पापा थे पहले जन्म के, वो कहते हैं कि ठीक है, ये बेटा हमारा है, लेकिन इसने तुम्हारे घर जन्म लिया है, अब ये तुम्हारा बेटा है, हम अब तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीनेंगे। दोस्तों, आगे चलकर क्या होता है कि जो वो दोनों परिवार हैं, आप ज़्यादा उनके मतलब आपस में ज़्यादा आना जाना तो नहीं है, लेकिन जब उनके घर कोई खुशी होती है, कोई शादी होती है या दुख सुख में ही वो उनका आना जाना है, ज़्यादा आना जाना नहीं, वो आपस में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो तुषार के दिल पर इन बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और जब वो अपने परिवार से मिलता है, सुरेंद्र अपने पहले परिवार से मिलता है, तो ये जो बातें हैं उसको भूलने नहीं देती हैं। वो बातें उसके बहुत ज़्यादा याद आती हैं, लेकिन वो भूलने की कोशिश करता है, लेकिन इन बातों को भूल नहीं पाता है। क्या होता है, अक्सर तुषार के साथ आज भी ऐसा होता है कि जब उसकी ये बातें याद आती हैं तो वो रात को सोता सोता भी उठ जाया करता है और उन बातों का उसके दिमाग पर ऐसा असर होता है कि उसके साथ ये घटना आज भी घट रही है। इतनी याद उसको रहती है, भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उन बातों को वो भूल नहीं पाता है। दोस्तों, जो सुरेंद्र था, जो वो रेंचो था, जो कुत्ता था, अब वो कुत्ता है, कुत्ते की उम्र इतनी नहीं होती, कुत्ता अभी इस दुनिया में नहीं है। अब सुरेंद्र के जो मम्मी पापा हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। दोस्तों, जब रेंचो इस घर में आया था
तो सुरेंद्र ही उसको लेकर आया था, सुरेंद्र ही उसकी देख रेख किया करता था, खाना पीना उसको खिलाया करता था और देखभाल जो मतलब सारा कुछ सुरेंद्र ही उसको सुरेंद्र ही रेंचो की देखरेख किया करता था। और इसी वजह से जो आज उसके साथ ऐसा हुआ है, तो रेंचो ने बिना बताए ही, और जैसे उनके मन की तालमेल थी, और उसने बिना बेजुबान जानवर ने रेंचो ने सुरेंद्र को पहचान लिया था। दोस्तों आज के समय में जो वो तुषार है, दोस्तों आज के समय में, आज की जो डेट है, आज तुषार की जो उम्र है वो 15 साल के लगभग है। और तुषार जो बचपन से ही काफ़ी होशियार था, दिमागदार था, और वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, और वो हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास होता है। कुछ बच्चे बहाना बना देते हैं कि उसके साथ पुनर्जन्म ऐसे हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं, पढ़ने के से दिल चुराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुषार ऐसा कुछ नहीं करता है, वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट और अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी तरह से वो जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों ये थी एक पुनर्जन्म के ऊपर जो सच्ची जो घटना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो स्टोरी अच्छी लगेगी। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और हमारे साथ आप बने रहना है, मेरी सपोर्ट आप ऐसे करते रहना है, और फिर जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।